दीन आया। पूरा सिंध लुट के थर दे बच्चों को दुध भी ना मिले। मैं जिस दीन की बात करता हूं वो हजरत उमर के दौर में बच्चे रोए, वो दीन इतना बुलंदो बाला है जो हजरत उमर की पीठ पर बोरी रख के रोने वाले बच्चों के घर पहुंचवाता है। वो दीन आया। देखो देखो कौन आया, यतीमों की जायदाद पर डाके तो दरकिनार। मैं जिस दीन की बात करता हूं वो दीन ऐसा है कि अफजलुल खल्क बाद रुसुल। सैयदना सिद्दीक अकबर का जब विसाल हुआ तो सहाबा तो रो ही रहे थे ना। एक बच्ची आपके घर की चौखट को पकड़ के रो रही थी। सहाबा ने पूछा, छोटी सी बच्ची, तुझे क्या हुआ? मैं कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप पता नहीं क्यों रो रहे हैं, मैं अभी उस शऊर को तो नहीं पहुंची, लेकिन ये मुझे पता है जब से ये खलीफा बने हम यतीम बच्चियां हैं तो रोजाना सिद्दीक अकबर हमारे घर में हमें पूछने भी आते और हमारी बकरियों का दूध भी निकालते थे। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। मैं जिस दीन की बात करता हूं, महमूद गजनवी को हिंदुओं ने कहा सोमनाथ का मंदिर जितना मर्जी सोना ले ले, जितना मर्जी सोना ले ले, ये बुत ना तोड़, जो चाहता है तू ले ले। तो महमूद गजनवी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है वो बुत तोड़ने आए, बुत बेचने नहीं आए। और देखो देखो कौन आया, आया आया दीन आया, आया आया। कैसे आना है भाई? आपने इसके लिए मेहनत करनी है, कोई चीज बचा के नहीं रखनी। और मैं आपको कसम उठाकर कह रहा हूं, मैंने अगर इस्लाम को 1 रुपया दिया ना तो इस्लाम ने उसके बदले में मुझे हजारों रुपए दिए, और नक़्दो नक़्द दिए। मुझे नहीं आज तक समझ आई कि जो आदमी कहे मैं इस्लाम को देता हूं फिर इस्लाम कुछ नहीं मुझे देता। मेरे जैसा आदमी व्हील चेयर पर बैठकर, मैंने बिल्कुल नक़्दो नक़्द। हमने क्यों जी फैजाबाद में इस्लाम ने हमें वापस नहीं दी। मैं तुम ये ना क़यामत तक लोग कहते रहे, उन्होंने ठंडी हवा भी खाई, फिर इतनी कुर्बानियां भी दी, उन्हें फिर इस्लाम ने क्या दिया? पूरी दुनिया को ट्रंप तक हिल गए। उन्होंने कहा इन्हें तो कुरून उला की याद ताजा कर दी, और ये किस पावर से गए? पूरी आपने पूरे पाकिस्तान को ऐसे जाम नहीं कर दिया, किस पावर से किया? आपने गोलियां खाकर भी पीछे मुड़कर न देखा। बल्कि यहाँ एक मौलाना के बारे में मुझे बताया कि जब वहां एयरपोर्ट के करीब गोली चली तो हजरत मुफ्ती साहब घर चले गए, मस्जिद में जाकर ऐलान किया, अपने बच्चों को कहा कि अब मैं शहीद होने के लिए जा रहा हूं। गोली चल रही हो फिर बंदा तैयार होके आ जाए। गोली सुनकर, आवाज सुनकर लोग भागते थे। मुझे ये बताएं कि गोलियां चली तो लोगों ने अपने सीने ऐसे, वहां फैजाबाद में एक बच्चा जब गोली खाने के बाद गिरा तो जो पीछे थे उन्होंने उसको उठाया नहीं, उसने कहा तू तो चला गया। उन्होंने कमीजों के बटन उतार कर कहा हमें भी मारो, हम भी जाना चाहते हैं। ये जज्बात जो आपके दिल में किसने पैदा किए? रसूलुल्लाह के दीन ने पैदा किए। जिस दीन से इन लोगों ने 70 साल हो गए डराते रहे, ओ मौलवी आ जाएंगे, ओ मौलवी आ जाएंगे। मौलवी ने क्या करना है? मौलवी भी कोई नहीं आएगा, आप आए। पीर भी कोई नहीं आएगा, आप आए। हाफिज भी कोई नहीं आएगा, अगर आप चाहते आप आए। लेकिन मैदान जब आप दीन के लिए जाएंगे तो फिर आपने अपने बूट की ठोकर से असम्बली, कौमी असम्बली का दरवाजा खोलना है, हाथ से नहीं खोलना। हमारा जो भी एमएनए जाएगा ना वो बूट से पहले दरवाजा खोलेगा, बाद में हाथ से खोलेगा। जब दोबारा पहले बूट से खोलेगा कि ये वो असम्बली थी जिसके अंदर हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला किया गया। हाँ, उस असम्बली के अंदर दाखिल होकर जब वो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएगा ना, ऐसे घूमकर हमारे सारे एमएनए पहले असम्बली के बाहर नारा लगाएंगे, ताजदार खत्म नबूवत। आप चाहते नहीं है, आप चाहते नहीं है कि आइंदा जनवरी में फिर वो हमारे एमएनए भी यहां बैठे हो, इधर सारे एमएनए बैठे हो, और फिर हुजूर की उम्मत को बताएं कि हमने इतनी बार वहां ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाया। आप नहीं चाहते ये बात? चाहते हैं तो फिर बंद कर दें। अब उन्हीं को लाना है जो असम्बली के अंदर जाकर ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाए। हाँ जी, अब आप हाथ नहीं खड़े करने, दिल से जरूर पूछना है आप किसको लाना है, जो डाका मारेंगे या ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएंगे?
आप क्या चाहते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा सिंध असम्बली में लगे कि नहीं, पंजाब असम्बली में लगे कि नहीं, बलोचिस्तान असम्बली में लगे कि नहीं, और सरहद के अंदर, कश्मीर के अंदर, कौमी असम्बली में? तो फिर आज से आप तहिया कर ले कि वोट जो है वो अब रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का है। आपकी गली मोहल्ले में जो भी आए, हमारे ये बच्चे नौजवान खड़े हो जाएं, कहते बस भाई बस, आया आया दीन आया, आया आया दीन आया। जोर लाओ ना, इस तरह तो नहीं ना, जोर भी नहीं सीने था तो बहुत, अभी तो बहुत वक्त लगना है, अभी तो आपका बहुत जोर लगना है, कुर्बानियां भी देनी है, वक्त भी देना है और पैसे भी साथ देने हैं। ये नहीं कि मैं कोई पैसों का ऐलान कर रहा हूं, इसका काम तो नहीं ना होना इसके बगैर। हाँ, मैंने वैसे इसका ऐलान, मुझे इन्होंने कहा तो, लेकिन मैं ऐलान नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपने वोट के साथ नोट का भी ऐलान करना है, तो अब आपने देना है। तो इस्लाम कर्ज नहीं रखता। सहाबा ने जौ दिए अल्लाह की बारगाह में, थे ही उनके पास जौ। हजरत उस्मान के पास सोना था तो वो सोना दिया, तो जब सोना दिया तो फरमाया सोना तो हम जौ वालों को देंगे, उस्मान को क्या दिया? फरमाया उस्मान गनी बन गया। क्यों जी? वल्लाहुल गनी अंतुमुल फुकरा। फरमाया उस्मान ने सोना दिया तो उसके बदले में उस्मान गनी बन गया, और जिन्होंने जौ दिए उनके पांव के अंदर इस्लाम ने हीरे सोने जवाहरात डाल दिए और 2 सुपर पावरें उनके पांव में डाल दी। फरमाया तुमने जौ दिए, हमारा भी बदला देखो, हमने तुम्हें क्या दिया। हाँ जी, क्रेन के निशान को वोट देना है। किसको देना है? ये भी देखें अल्लाह ताला का कितना फजल है, हमने अपने आप ही उन्होंने क्रेन दे दिया। क्रेन से हर चीज उठाई जाती है। हाँ जी, हमें तो वाकई कहते थे ये लो लो, ये ले लो, उधर से ही सारे काम हो रहे हैं। हम कौन, किसने क्या किया है, मेरे समेत क्या किया है? वहां खैमों में लेटे रहे और हलवे खाते रहे और स्टेज पर जाके सिर्फ नारे लगाते रहे, किसी ने भी कुछ नहीं किया। जब सहाबा बदर से वापस आए ना तो कहने लगे मैंने फलां को मारा, मैंने फलां को मारा, मैंने फलां को मारा, मैंने फलां को मारा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलम तक़तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, फरमाया तुमने किसी को नहीं मारा, रब ने सबको मारा है। तो फैजाबाद में भी किसी ने कोई काम नहीं किया, कराची में भी किसी ने कोई काम नहीं किया। ये तो अल्लाह का फजल था, रसूलुल्लाह की निगाह करम थी कि उन्होंने हमसे ये काम ले लिया। हाँ जी यार, तवज्जो। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये रुकावट है। जब ये हट जाएंगे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा। जी अच्छा, कौम परस्त भी हट जाएगी। जब इस्लाम आएगा तो कौम परस्ती तो नहीं होगी ना। कहा सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। हाँ जी, जब इस्लाम आएगा तो फिर सलमान फारसी से पूछा जाता आपका बाप कौन है, आपका दादा कौन है, आप तो फारिस से आए, तो फरमाया क्या पूछते हो? सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। तो हजरत उमर फरमाया करते थे अबू बकर सैयदना वातक सैयदना, फरमाया अबू बकर भी हमारा सरदार कुरैशी है, लेकिन हबश से आया हुआ बिलाल भी हमारा सरदार, इसलिए कि इस्लाम ने अबू बकर और बिलाल को एक ही सफ में खड़ा कर। मैं जिस इस्लाम की बात करता हूं ना वतनियत का कोई बात, हाँ गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। हाँ, मैं जिस दीन की बात करता हूं वो दीन बड़ा गैरत वाला है। आप उस दीन के साथ चल कर देखें, आपको इज्जतें न मिली तो मुझे पकड़ लेना, आपको इस्लाम ने पैसे न दिए मुझे पकड़ लेना, मुझे क्या पूरी जमात को पकड़ लेना, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कान बंद कर दे, किसी की बात सुननी नहीं है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया 21 करोड़ का, मैंने कहा तुम मेरे बारे में कोई इल्जाम लगाते तो कम से कम को वजन देख कर तो लगाते ना। दुनिया में अब शर्मिंदा हो रहे हैं, वो कहते हो इनके तो चाहने वाले इतने हैं, हमारी कीमत कायनात में एक ही है, बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से, डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब इस बात के गवाह है, ये जाते थे तो वो कहते हो वो तीसरी राह निकालो, ये कहते थे वो जो बाबे बैठे हैं ना वो हमें तीसरी राह नहीं निकालने, वो कहते नहीं उनसे बात नहीं करनी, वो उनसे बात नहीं करनी। हमने तो डॉक्टर साहब जैसे बंदों को
और अपने शागिर्दों को वजीरों के साथ जाकर बिठा दिया। जो कांस्टेबलों से डरते थे, तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह ने वजीरों के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर बात करने का सलीका बता दिया। इससे कोई बड़ी बात गुलाम गौस बगदादी जैसे लोग इन्हें जाके वजीरात जनरल मैं जिस इस्लाम की बातें करता वो कहते थे उसको यार मिलाओ तो सही, पीर साहब को मिलाओ। वो कहते नहीं वो बड़े डाढ़े वो कहते कितने डाढ़े, वो तो थल्ले सुत्या ट्रक नाल डाढ़ा है। उन्होंने कहा यही तो बात है। हाँ जी, क्यों जी? जो तुम्हारी चाय पीते हैं वो तुमसे थोड़ा डरना है। कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और ज़हन खाली रहा कासा साइल। और मेरे अपने दिल में जब कोई फतूर बंदा है ना, कोई सोच आती है ना, तो मैं वो हुजूर के हुली वाली रात को उठ के फिर हदीस पढ़ता हूँ। मैंने कहा कमीने तेरी तवज्जो किधर जा रही है? जानता है रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर कैसे था? तू जानता है हुजूर की मुबारक जुल्फे कैसी थी? तू जानता है मेरे आका के मुबारक दंदान कैसे थे? मैं फिर ये हदीसें पढ़ के अपने आप को मुतमईन करता हूँ। मैंने कहा तू जिधर तूने दिल लगाया है, तू पागल है, बंदे की तरफ देख रहा है। तो आप भी जब कोई तसव्वुर आए तो रसूलुल्लाह का तसव्वुर किया करे कि मेरे आका व मौला चलते कैसे थे, मेरे आका व मौला मुस्कुराते कैसे थे, मेरे आका व मौला बदर में कैसे तशरीफ ले गए, मेरे आका व मौला के शहजादे कैसे थे, मेरे आका व मौला की शहजादियां। जब रसूलुल्लाह की शहजादी क़यामत वाले दिन भी आएगी तो आवाज आएगी सर नीचे कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी यहां से गुरने। मैं इस इस्लाम की बातें करता हूं, आप बिल्कुल छोड़ दें। किसको वोट देना है जी? करेन को। किसको देना है? तो मेहनत कितनी करनी है? हम 21 दिन वहां भी नहीं मैं सोया, तो अब भी मैं पूरी रात गुजर जाती है, मैं घर बैठा रहता हूं। शाम की रोटी मैं सुबह की अजानों के टाइम खाता हूं, शाम की रोटी। तो फिर भी मैं मरा तो नहीं ना, फिर भी मैं नहीं मरा। तो सुबह की रोटी मैं जाके शाम को खाता हूं। मैं किसी को नहीं कहता यार मैंने रोटी खा ली। कहते जी फलां जगह से मेहमान आ गए। मैंने कहा जी फलां जगह से आ गए, ये आ जाए आज ही जी फलां जगह से आ गए। मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि मैं मर गया थक गया। तो आप मेरे जैसा बंदा व्हील चेयर पर बैठे हुए, कमर उसकी ऑपरेशन ज़दा हो, इसके बावजूद वो 24 घंटे जाग कर काम कर सकता है, मरता नहीं है। मरेंगे, मैं मरूंगा उसी वक्त जब आपको पता भी नहीं चलेगा। ओ जाते जाते अटैक हो गया, हजरत साहब चले गए दुनिया से। तो क्या हो गया? चले गए हजरत साहब। तो दीन का काम तो कोई करके जाए ना। कब्र में जब सरकार आए तो इतना तो फरमाए कि फरिश्तों इसको छोड़ दो, इसने मेरे दीन के लिए बड़ा काम किया, इसको जाने दो, इसको सोने दो। ये दुनिया में बड़ा जाग कर आया, बड़े दुख लेकर आया, अब इसी ज़ियारत के लिए तो आया। तो मेरे आका फरमाए ओए आज रज के देख ले, सैर होकर देख ले। तू ये मेरे हुलिये भी बयान करता रहा, तू मेरे दीन के लिए इस हालत में जेलों में भी गया, तू घसीटा भी गया, तूने आंसू गैस भी खाए, तूने गोलियों के लिए भी अपना सीना हाजिर किया। ओ मेरे गुलाम आज सो जा, इतना तो हो ना मेरे आप, कोई चीज तो कब्र में लेकर जाए ना जिस पर हमें नाज हो। आपने ये पर्ची हुजूर के दीन को इस तरीके से देनी है, ऐसे उठाकर देनी है। या रसूल अल्लाह जब आपके दीन पर हमला हो गया, जब मुमताज कादरी फट्टे लग गया, आपकी खत्म नबुव्वत पर हमला हो गया, मस्जिदों के स्पीकर उतर गए, मंदिर आबाद होने लगे, मस्जिदें वीरान होने लगी, कुरान और हदीस को निसाब से निकाल दिया गया, बर्मा की बच्चियां चीख रही थी, शाम खाना जंगी का शिकार हो गया, इराक तबाह और बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान उजड़ गया, यमन पर बमबारी शुरू हो गई। या रसूल अल्लाह पाकिस्तान से भी इस्लाम को देश निकाला देने की तैयारियां हो रही थी। तो हुजूर और तो कुछ नहीं था। उस वक्त मौलवियों ने आपके दीन की पर्ची मांगी, तो मैंने पर्ची नाच कर और तड़प कर आपके दीन को दी। हुजूर और तो कुछ नहीं है, ये पर्ची लेकर ऐसे करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आप कम अज कम पिछली जितनी कज़ाएं हैं, हजरत अनस बिन नदर जो थे ना साहबी, वो जंगे बदर से पीछे रह गए थे। बाद में पता है वो क्या कहते थे, वल्लाहि लइन अकरमनिल्लाहु रब्बी बियौमिन अलकल मुशरिकीन फी ला यरयन्न मा अजिदु। आप ये कहते थे, या अल्लाह मैं जंगे बदर से तो पीछे रह गया, और अगर अल्लाह ने मुझे फिर मौका दिया, ऐसा दिन आए जिस दिन मेरी मुलाकात हो जाए इस्लाम के दुश्मनों से, तो आप कहें या अल्लाह पहले तो दीन के डाकुओं को वोट देता रहा, अब 2018 आने तो देना, क्या बनता है। आपने जंग नहीं लड़नी, सिर्फ एक पर्ची की मैं बात कर रहा हूं। तो साहबी ने तो कहा अलकल मुशरिकीन फी, अगर मेरी मुलाकात हो गई अल्लाह रसूल के दुश्मनों से तो फिर मैं क्या पीछे भाग जाऊंगा। मैं अपना फरमाया नहीं नहीं लयरयन्नल्लाहु मा अजिदु, फरमाया जरूर बे जरूर रब भी देखेगा मैं क्या करता। अनस बिन नदर ने क्या बात कर दी, मैं रब भी देखेगा मैं क्या करता यार, यानी ऐसे मैं लड़ूंगा कि रब भी देखेगा मैं क्या करता हूं। आपका कीमा बना दिया गया, आपका मुसला कर दिया गया, आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो बताएं आपका जिस्म को भी अल्लाह सलामत रखे। हम ये बात नहीं करते, लेकिन एक पर्ची जो हुजूर के दीन को न दे सका, उसने क्या बात करनी थी कि आंदा मुझे काफरों के साथ लड़ाई का मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। जो बंदा बात करे उसने कहा छोड़ परे बात, तू भी अपना मैदान लगा, हमने भी अपना मैदान लगाया हुआ है। अब बात किसी की नहीं सुननी, जो भी बात करे। अब ट्रंप जो है ना, ट्रंप, इसका जवाब ये नहीं है कि मीडिया पर बच्चियां नचाई जाएं। मैं इस हक में नहीं था कि मीडिया उस बच्ची के मामले को इतना उछालता, कसूर वाला मामला इतना उछालता। इसके अंदर इन्होंने बड़े मफादात हासिल किए, बात हो गई। लेकिन ये तो नहीं ना पूरी दुनिया पर यही बताया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ यही कुछ होता है। बड़े बड़े जराइम दूसरे मुल्कों में भी होते हैं। ये बदनाम करने का एक जरिया है। जब इस्लाम आएगा ना तो हर चीज पर कंट्रोल होगा। हाँ, मौलवियों पर भी होगा, पीरों पर भी होगा, अवाम पर भी होगा, हुक्मरानों पर भी होगा, रियाया पर भी होगा, पैसे पर भी होगा, हर चीज पर कंट्रोल होगा। दुनिया देखेगी कि मोहम्मद अरबी का दीन इसको कहते हैं। और जो साहबे सलाहियत लोग हैं ना, जिनके पास सलाहियत है, वो तैयारी करें, उन्होंने ही हुकूमतें चलानी है। हाँ, लब्बैक की हुकूमत आप लोगों ने ही चलानी है, हम पीछे बैठे रहेंगे व्हील चेयर पर। हाँ, वो नकेलें जो है ना, वो नकेल वो रसूलुल्लाह के दीन के हाथ में होगी, हर बंदे की नकेल। जब वो गलत चलेगा तो वो नकेल दीन खुद उसकी खींच लेगा। हाँ, वो ये नहीं कि वो हजरत फारूक आजम अबू मूसा अशरी को गवर्नरी से हटाकर बकरियों के पीछे लगा देते। तो उन्होंने जब देखा ना मुझे गवर्नरी से हटाकर, अब लोग कहते हैं जी आपने फलां की बेइज्जती कर दी और फलां की बेइज्जती कर दी। मैं कहा ओ साहबी रसूल, और इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते थे अबू मूसा अशरी कि रसूलुल्लाह ने खुद उनको फरमाया कि तुझे तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से हिस्सा मिला। अर्ज की हुजूर आपको कैसे पता चला? फरमाया रात को जब तुम पढ़ रहे थे मैं पीछे खड़ा था। तो अर्ज की हुजूर मुझे पता होता तो मैं और खूबसूरत करके पढ़ता कुरान। आप जो सुन रहे थे, इतनी शानों के बावजूद हजरत फारूक आजम ने उन्हें गवर्नरी से माजूल कर दिया। और जब उन्होंने थोड़ी सी जो है वो शर्मिंदगी महसूस की कि मैं अब बकरियां चराऊंगा गवर्नरी से, तो हजरत उमर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप दादा यही काम करते थे, ये तो रसूलुल्लाह की वजह थी तुम्हें गवर्नरी मिल गई। हर बंदे से यही बात होगी। हमें इन कंटेनरों पर किसने बिठाना था? हाँ जी, हमें इन कंटेनरों पर किसने बिठाना था? लाखों रुपए लगाकर आप नीचे बैठकर हमारी गुफ्तगू क्यों सुन रहे हैं? ये दीन ही है कि एक माजूर आदमी को व्हील चेयर पर बिठाकर आपके सामने खड़ा कर दिया। तो जब हमें इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, तो जब इस्लाम की बारी आए तो मौली खादिम अपना मुंह इस तरफ कर ले ना, जब इस्लाम की बारी आए और इस्लाम कहे कि इसको व्हील चेयर से उठाकर नीचे फेंक दो, तो फिर मौली खादिम को उस वक्त गिरने की जांच भी आनी चाहिए। हाँ, ये नहीं हो कि जिसको, हाँ बिल्कुल मैं इस इस्लाम की बात करता हूं, जो भी गलत काम करे उसको हटा दिया जाए। मेरे समेत पूरी तारीख का यही फैसला है। तारीख के अंदर जो भी तारीख को गलत इस्तेमाल करना चाहे, अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना चाहे, तारीख में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जगह उसी के लिए है, तारीख के लिए। वही हमारा सरदार है, वही हमारा बड़ा है। आप हमारे बड़े हैं,
जो दिन रात दीन का काम करते हैं। मैं देखता हूं हमारे कारकुन, मैं एयरपोर्ट से निकला, रास्ते में उन्होंने कैंप लगाए हुए, 100 कैंप आपने कराची के अंदर लगाए, हर तरफ से आप अपना नारे लगाते हो। क्यों आए? किसी का बूथा देखने के लिए आए? सिर्फ यही नारा हमने लगाया ना, हम हुजूर का दीन तख्त पर लाना चाहते हैं। तो जब सिर्फ नारा लगाया तो इतनी आपने इज्जत दी, अगर हुजूर का दीन तख्त पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपसे सच्ची बात कर रहा हूं। बस मैं तो वैसे भी आपको पता है व्हील चेयर पर हूं। लोग ये कहते थे नहीं हो सकता, लोग मुझे डराते रहते थे। मैंने जब से होश संभाली, मैंने कहा यार काम करो। वो कहते नहीं जी सुन्नी काम ही नहीं करते। मैंने कहा यार काम करो। ये सुन्नी पैसा नहीं देते। और मैंने कहा काम करो। कहा सुन्नी वक्त नहीं देते। मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुमने काम नहीं किया। मेरे जैसा एक आदमी व्हील चेयर पर निकला, पूरी सुन्नी कौम ऐसे खड़ी हो गई, पूरी दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद अरबी का गुलाम हो वफादार, टांगे ना भी हो तो हम वफा करके दुनिया को बता देते हैं कि गद्दार ना हो, वफादार हो तो व्हील चेयर वाले की व्हील चेयर को भी हम चूक कर दुनिया को बता देते हैं। हाँ जी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब बात अब खत्म होने लगी है। आप अपने मोबाइल जलाएं, बात अब खत्म होने लगी है। सारे मोबाइल जलाएं अपने, उनकी लाइटें ऑन करें, फिर एक मंजर बनेगा, दुनिया को पता चलेगा। हाँ जी, आहा सुभान अल्लाह, आहा वाह वाह वाह। इधर वाले भी सुभान अल्लाह। स्टेज वाले सारे खड़े हो जाए। जोर लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल। उम्मीदवार कोई भी होने, अभी बैठना नहीं है, आप खड़े खड़े बात खत्म करनी है, आप बैठना नहीं है। इसी तरह लाइटें जलाए रखे, ये लाइटें वैसे भी जलती हैं, आप हुजूर के लिए जलेंगी तो बात तो और होगी। हाँ, आप लब्बैक के लिए जली हैं, सुभान अल्लाह। ये मंजर आप अभी तो आप नहीं ना देख रहे, जब आप मूवी पर देखेंगे तो आप घर में बैठकर ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे, ऐसे 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 ऐसे। हाँ जी, उम्मीदवार कोई भी हो, वोट करें को देना है। किसको देना है? यही गंद उठाएगी, हर बंदे का गंद, चाहे वो किसी ने मजहब में कोई खराबी की हो वो भी इसको दूर कर देगी, और सियासत में अगर किसी ने गड़बड़ किया तो उसको भी दूर कर देगी। देखो देखो कौन आया, लाइटा जड़ियां इंज हुण करनियां, इंज जलानियां, इस तरह करके आया आया दीन आया, आया आया दीन आया, आया आया इंज जलाना, आया आया दीन आया, आया आया दीन
तवज्जो तवज्जो जी तवज्जो। एक लीडर कहना मैनू ज़िनानी तसव्वुफ नजर आया, सानू तो दाता अली अजमेरी नजर आया। हाँ, हजरत शाह अब्दुल्ला शाह गाजी विच नजर आया, हजरत शाह आलम बुखारी विच नजर आया, सुल्तानुल हिंद विच नजर आया। मैं आख्या जो जी बिल्ली नू छिछड़े ते खाबा आनिया। हाँ, बिल्ली जब सोएगी तो उसको खाबे तो फिर गोश्त की छिछड़ों की आनी है ना। वो तो सुल्तानुल हिंद को ख्वाब आनी है ना, पृथ्वी राज को गिराने के लिए। हमें तो तसव्वुफ नजर आया आला हजरत बरेलवी में, हाँ, और मुजद्दिद अल फिसानी में नजर आया। इन सब बहरूपियों से ये सब फ्राडी है। अब आया आया दीन आया, एंजन करके एंजन लेटा करनी आया आया आया। तवज्जो, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान ए बिल्कुल चमक दोया गुंबद जिन्हें गाजी इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़िया। और जनाब दसो तुसी ओ गाजी इल्मुद्दीन दहशतगर्द सी? और बोलो जनाब, वो कह रहे हैं जल्ला होया जे दहशतगर्द होंदा ते मैं मुकदमा लड़ना सी। ओ ते मोहम्मद अरबी दा गुलाम सी, मोहम्मद अरबी दी इज्जत दा पहरेदार सी। तेनू पता नहीं मैं जज के सामने की गल की थी? कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने जज नु क्या जद जज ने की आए बादशाह इंज मोबाइल हिलते रहन, कायदे आजम भी खुश होंगे, असल ते मेरे वारिस होना है। डाकुओं को मेरी जान छुट्टी, लुटेरिया को मेरी जान छुट्टी, मुहाफिज़े नामूस रिसालत नु तख्तादार ते लटकान वाले को मेरी जान छुट्टी, और खत्म नबुव्वत ते डाकुओं को जान छुट्टी। दसो जी कायदे आजम तुसी की क्या, तुसी की क्या उस जज नु काफिर नु? मोहम्मद अली जना फरमान लगे और जजा और आए बाएं शाय न करो, मैं तेनू पता ही कोई नहीं हुजूर दी उम्मत नु हुजूर नाल प्यार कितना। आया आया दीन आया 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 दीन आया। सिंध नु ते असी दो तरह सलूट मारना एंकर। हाँ जी, सिंध ते अहले सिंध सारे नु मारना। ऐते ते बाबू सलाम है ना यार, जे आई ना लबैक दी हुकूमत ते उत्थे बड़ी वड्डी यादगार बनाई जाएगी जिथे मोहम्मद बिन कासिम दी मस्जिद है। हाँ, उत्थे बड़ी वड्डी मस्जिद दुनिया वेखण आनी कि इथों इस्लाम आया। हाँ, इन्हां ते अपने ते बनाए ना वडेरियां दे दरबार, असी दसना मोहम्मद बिन कासिम इथों किवें आया। आप जनाब बाजवा साहब जे चाहते हो ट्रंप नु जवाब आवे ते टीवी उत्ते हुजूर दे गज़वात बयान करवाओ। हाँ, टीवियां ते अयाशियां इन्हां दियां बंद करा दो। उनका खबरदार जदों तक ट्रंप का जवाब नहीं होता, ग़ज़वा बदर का बयान होगा, ओद शरीफ का बयान होगा, मुरैसी का बयान होगा, मुस्तलिक का बयान होगा, करबला वालों का बयान होगा, इमाम अली मकाम की शान बयान होगी। यहाँ जनाब मोहम्मद बिन कासिम की बात होगी, यहाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की बात होगी। गौरी मिसाइल हर जनाब चौक होते उन्हें मेडल बना के रखो और ट्रंप दा उत्ते लिखो ट्रंपा जे तू इधर मुंह कीता ते गौरी तैयार है। इंज करके जनाब हाँ उथे जेड़े बैठ के तजजिए कर देना बंद कर दो इन्हें पाबंदियां। पाकिस्तान में ये कमी है, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी कोई नहीं, कमी किसी चीज की नहीं है। सिर्फ ये गद्दार मुल्क लूटने वाले, इनकी आप गर्दन दबा दें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान कायद बन जाएगा, पूरी दुनिया का पाकिस्तान सरदार बन जाएगा, पूरी दुनिया में मुसलमान ऊपर आ जाएंगे, इराक का मसला भी हल हो जाएगा, यमन का मसला भी हल हो जाएगा, शाम का मसला भी हल हो जाएगा, अफगानिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा, बर्मा की बच्चियां भी नहीं चीखेंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप मीडिया पर कंट्रोल करें, रसूलुल्लाह के गज़वात या मेरियां दो चार तकरीरां टीवी ते कराओ। हाँ जी, ये पक्की गल है। हाँ जी, ट्रंप को जवाब हम फकीर ही दे सकते हैं। ट्रंप को जवाब यही है कि हमने तमाम स्कूलों के अंदर हुजूर के गज़वात को पढ़ाना शुरू कर दिया, तमाम यूनिवर्सिटियों में हुजूर के गज़वात लाजिम करार दे दिए गए। हर जनाब वो सिपाही उसको बताया जाएगा कि खालिद बिन वलीद के हाथ में कितनी तलवारें टूटी, रसूलुल्लाह की तलवारों के नाम मुबारक क्या थे, इमाम अली मकाम करबला में क्यों गए, सहाबा ने समुद्रों में घोड़े क्यों डाले, दरियाए दजला में हजरत साद ने दरियाए दजला को क्या कहा, ये सारी बातें आप बताएं कि जनाब 86.5 साल बूढ़े साहबी अमर बिन मादी करब ने घोड़े की दुम नपकर उस काफिर को क्या कहा, मुकाबला बाद में होगा, अगर ताकतवर है तो घोड़ा हिला कर दिखा। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहारा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई,
तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल व मंजूर फरमाए। किसी ने भी परेशान नहीं होना। मेरे साथ उसका मुसाफा नहीं हुआ, स्टेज पर उसका नाम नहीं लिया गया, स्टेज पर उसको बिठाया नहीं गया, तकरीर नहीं कराई गई, किसी ने भी। उन्होंने कहा जिनके लिए हम आए थे वो हमें देख रहे हैं, और जिनके लिए हम वापस जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं। जब आप आ रहे थे तब भी वो देख रहे थे, जब आप उछलकर नारे लगा रहे थे तब भी वो देख रहे थे, जब आप वापस जाएंगे तब भी वो अपनी मुबारक नजरों से आपको देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। आया आया दीन आया आया आया। एंज करके मोबाइल ले लाओ, आया एंज करके आया आया दीन आया 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 दीन आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 ओ आया आया दीन आया 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 दीन आया आया दीन आया। बस भाई बस 70 साल हो गए, अब करेन आया, और करेन दीन की पावर से आया। आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया आया आया। दीन आया। अब जरा आप इसी तरह ही खड़े रहे, तो जो बुजुर्ग हैं उनको तो नहीं, जो जवान है जरा लब्बैक के नारे पर जंप लगाकर नारा लगा, मोबाइल भी ऊपर हो पता लगे। लब्बैक सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हमारे बच्चे नौजवान सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक 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 आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया। ये हमारे बुजुर्ग सामने खड़े हैं, इन्होंने भी जंप लगा दी। ओ आया आया दीन आया आया आया